हेलो एंड वेलकम। हमने लास्ट वीडियो में प्रोजेक्ट का सेटअप करना देखा था एंड टू एंड, और साथ में परसिस्ट मेथड की मदद से रिकॉर्ड इंसर्ट कराया था टेबल में along विद द इंटरनल वर्किंग। एग्जैक्टली इंसर्शन कैसे हो रहा। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मर्ज मेथड देखने वाले हैं, बट बिफोर जंप इनटू दैट एक बार सारी चीजें फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने एक स्टूडेंट एंटिटी क्लास क्रिएट की थी। उसके बाद माई परसिस्टेंस यूनिट इन्फो क्लास क्रिएट की थी, जिसमें हमने इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया था। इसके जो रिक्वायर्ड मेथड थे उनको ओवरराइट किया था और नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड किया था अकॉर्डिंग टू आवर प्रोजेक्ट। उसके बाद यहाँ पे एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री की मदद से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, एंटिटी मैनेजर का। तो ईएम क्या कर रहा है, परसिस्टेंस कंटेक्स्ट का एम्प्टी कंटेनर होल्ड कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, जो कि नॉर्मली हीप एरिया में क्रिएट हुआ है। उसके बाद जब परसिस्ट मेथड को कॉल करा है तो इसने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एज एन एंटिटी कंटेक्स्ट मतलब कंटेनर में ऐड कर दिया। उसके बाद जब कमिट चला तो आपका रिकॉर्ड, ऑब्वियसली कमिट चलने पर आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा टेबल के अंदर सक्सेसफुली। बट नेवर से दैट persist method used to insertion. Persist method used to adding the object as an entity into the context or into the container or persistence context, right? And context will decide which query needs to be executed at the end. आपने नहीं करना है, आपने ये, हाँ इन जनरल आप बोल सकते हो कि persist मेथड की मदद से हम इंसर्ट कराते हैं रिकॉर्ड को टेबल के अंदर, और एक इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट होती है इंटरनली। इट इज ओके, but the basic purpose of the persist method, adding the object into the context as an entity, सिंपल, ये इसका काम है। एंड कमिट वो देखता है कि जैसे कि मान लो कि आप persist मेथड यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली कमिट विल चेक दैट ओके यू आर यूजिंग द persist मेथड, एंड बेस्ड अपॉन दैट कमिट विल डिसाइड ओके विच क्वेरी नीड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, वट एवर इट इज। तो कॉम्बिनेशन होता है, जो भी आप यहाँ यूज करते हो उसके हिसाब से कमिट जो है बेसिकली कंटेक्स्ट को बोलता है कि यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस पर्टिकुलर क्वेरी और दैट पर्टिकुलर क्वेरी। गॉट इट। लास्ट पॉइंट इज कि अगर आप रोल नंबर सेम है, ठीक है, सेम आईडी के साथ अगर इसी रिकॉर्ड को फिर से इंसर्ट करने की कोशिश करोगे, अगर ऑलरेडी टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो ऑब्वियसली ये इंसर्ट नहीं होगा। तो बेसिकली समरी ये है। नाउ अभी हम बात करते हैं मर्ज मेथड के बारे में। तो मर्ज मेथड यूज टू अपडेट डिटैच्ड एंटिटी इनटू कॉन्टेक्स्ट। डिटैच्ड एंटिटी का मतलब कोई ऐसी एंटिटी जो पहले कभी परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट में ऐड की गई हो। जैसे एग्जांपल के लिए 101 वाले स्टूडेंट को मैंने परसिस्ट मेथड की मदद से कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने ऐड किया था। ठीक है, जिसके करस्पॉन्डिंग डेटाबेस में अभी भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। ठीक है, 101। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अभी ये एज इट इज, अगर इस पीस ऑफ कोड को इन्वोक करूँ तो क्या होगा, ऑब्वियसली यही एरिया में क्रिएट होगा। जब मर्ज मेथड इन्वोक होगा तो ये क्या करेगा, इस स्टूडेंट एंटिटी को, ऑब्जेक्ट को एज एन एंटिटी कंटेक्स्ट में ऐड करेगा, और साथ में ये कंटेक्स्ट अपने खुद के कैसे मैकेनिज्म की मदद से ये चेक करेगा कि इस एंटिटी का जो भी यूनिक आईडी, जैसे लेट सपोज दैट रोल नंबर, वो चेक करेगा क्या इट वाज अ पार्ट ऑफ कंटेनर अर्लियर और नॉट। ये चेक करेगा कि क्या पहले ये एंटिटी कंटेक्स्ट का पार्ट रह चुकी है। अगर रह चुकी है तो इट मीन्स दैट दिस इज डिटैच्ड एंटिटी। गॉट इट। तो डिटैच्ड एंटिटी है। तो और ये क्यों ऐसा बोलेगा डिटैच्ड एंटिटी, और मर्ज के साथ ही कैसे, क्यों ऐसा, क्योंकि वो इस केस में एक्चुअली अपडेट करना चाहता है इसलिए। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। लेट सपोज दैट कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक प्रॉपर्टी बढ़ा लेता हूँ, सो एसक्यूएल। ठीक है, ट्रू। तो इससे क्या होगा, कंसोल पे हमें क्वेरी दिख जाएगी, कौन सी क्वेरी एग्जैक्टली इंटरनली कंटेक्स्ट फायर कर रहा, सेंड कर रहा है डेटाबेस को, क्योंकि ओआरएम टूल डायरेक्टली कोई भी क्वेरी सेंड नहीं करता है। ठीक है, कंटेक्स्ट डिसाइड करेगा, ये जो बीच पे कंटेनर है ये कंटेनर डिसाइड करेगा कौन सी क्वेरी डेटाबेस को भेजनी है। तो क्या होगा, अभी अगर मैं एज इट इज इसको रन करता हूँ तो 101 वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी टेबल में है। तो अगर इसको रन करता हूँ, देखो क्या होगा, इंटरनली इसने क्या किया, सेलेक्ट क्वेरी चलाया। तो सेलेक्ट क्वेरी चलाया तो ये क्या कर रहा है, सेलेक्ट क्वेरी का मतलब इसने चेक किया कि क्या डेटाबेस में ये रिकॉर्ड अवेलेबल है, मतलब 101 के करस्पॉन्डिंग कोई भी रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो बॉस अवेलेबल तो है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि इस वाले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, कंटेक्स्ट का पार्ट बना देगा। ये याद रखना कि जो सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे, उसको नहीं, इस वाले स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एज एन एंटिटी कंटेक्स्ट का पार्ट बनाएगा। ठीक है, तो इससे ये बात तो क्लियर होगी कि ये डिटैच एंटिटी है। ओके। उसके बाद जब कमिट चला तो ऑब्वियसली कमिट जब चलेगा तो ऑब्वियसली ये देखेगा पहले आपने कौन सा मेथड यूज किया था, मर्ज मेथड यूज किया था। तो कमिट जब चलेगा तो ऑब्वियसली फिर कंटेक्स्ट डिसाइड कर रहा है कि ओके सेल्फ क्वेरी चलेगी। उसके बाद हमें कौन सी क्वेरी चलानी, कंटेक्स्ट को। कंटेक्स्ट दो क्वेरी फायर कर रहा है यहाँ पे, एक तो सेलेक्ट क्वेरी,
क्योंकि ये देख रहा है ना कमिट जब ये एग्जीक्यूट हुआ तो उसने देखा कि आपने यूज कौन सा मेथड किया, मर्ज मेथड। ओके, तो उसने पहले सेलेक्ट चलाया, पहले चेक किया कि इट इज अ डिटैच्ड एंटिटी और नॉट, इट इज अ डिटैच्ड। उसके बाद फिर आप ये देखेगा कि अब मुझे कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है। सेलेक्ट के बाद अपडेट करनी है, इंसर्ट करनी है। इमेजिन करो कि अगर ये वाला 101 अवेलेबल नहीं होता तो सेलेक्ट के बाद कौन सी क्वेरी चलती? मर्ज, फिर एक्ट लाइक परसिस्ट मेथड। तब ये परसिस्ट मेथड की तरह बिहेव करता, मतलब कि यहाँ पे कि सेलेक्ट के बाद इंसर्ट क्वेरी फायर होती इंस्टेड ऑफ अपडेट, जबकि आप अपडेट के लिए मर्ज यूज करते हो इन जनरल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे मैं सेकंड क्वेरी सेलेक्ट के बाद इंसर्ट और अपडेट की बात कर रहा हूँ, पर जनरेट तो हुई नहीं कंसोल पे। तो क्यों बोल रहा हूँ यार? देखो, इसलिए क्योंकि ये जो 101 वाला स्टूडेंट है, इस एंटिटी के साथ, इस ऑब्जेक्ट के साथ अभी मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किया, एज इट इज है जो प्रीवियस वाला ऑब्जेक्ट था, इसलिए यहाँ पे कोई भी सेकंड क्वेरी जनरेट नहीं हुई है। तो अभी अगर मैं यहाँ पे एनीथिंग कर देता हूँ, एनीथिंग, ठीक है, तो कंट्रोल एस किया, इसको रन किया, अभी देखो सेलेक्ट के बाद कौन सी क्वेरी चलती है? अपडेट क्वेरी चली। देख रहे हो? तो यहाँ पे कंटेक्स्ट डिसाइड करता है कि कितनी क्वेरी हमें डेटाबेस में भेजनी है। सेलेक्ट, अपडेट, दो क्वेरी इसने भेजी, पहले सेलेक्ट फिर अपडेट, ठीक है। लेकिन ये कंटेक्स्ट डिसाइड कर रहा है, मैं नहीं भेज रहा हूँ कि भाई यहाँ पे सेलेक्ट क्वेरी एग्जीक्यूट करो, अपडेट करो या इंसर्ट करो, नहीं, मैं नहीं भेज रहा हूँ। लेट्स सपोज दैट कि मैं यहाँ पे 103 कर देता हूँ, अभी क्या होगा? ये कंप्लीटली क्या है? स्टूडेंट, ये एकदम नया स्टूडेंट है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई भी डेटाबेस में, मतलब टेबल में कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है, अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी, ठीक है, 103 नहीं है। तो अभी ये क्या करेगा? ऑब्वियसली ये पहले चेक करेगा क्या, कि ये एंटिटी क्या डिटैच्ड एंटिटी है या नहीं है, पहले तो ये चेक करेगा। अगर सेटिस्फाइड है देन ओके, अगर नहीं सेटिस्फाइड है तो उसी के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेरी फायर होती है। सेलेक्ट के बाद इंसर्ट चलनी है, अपडेट चलनी है, तो अभी इस बार क्या चलेगी? अपडेट या इंसर्ट? ऑब्वियसली इंसर्ट। तो आप कभी ये मत कहना कि मर्ज मेथड जो ऑलवेज यूज टू अपडेट क्वेरी और रिलेटेड टू अपडेट क्वेरी, आई कैन से। तो अपडेट से रिलेटेड नहीं है, हमेशा याद रखना। तो मर्ज मेथड है, हाँ, आप इन जनरल बोल सकते हो वैसे, लेकिन अगर इंटरनल वर्किंग है तो ये है एक्चुअल, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया? रिकॉर्ड नहीं था, ये एंटिटी कभी कंटेक्स्ट का पार्ट नहीं थी, इसलिए ये नया था, फ्रेश था, इसलिए इसको इंसर्ट क्वेरी की मदद से डेटाबेस में पुश कर दिया। तो अभी देखोगे रिकॉर्ड आ चुका है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा इसकी इंटरनल वर्किंग। तो दिस इज द बेसिक डायग्राम। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।